अश्मिता, रिहान और जोया अपनी छुट्टियां सेलिब्रेट करने अंकित के साथ उसके गांव चंदनपुर जा रहे थे। जब उनकी कार जंगल के बीच वाले रास्ते पर थी, अचानक से कोई बिजली की रफ्तार से उनकी कार के सामने से गुजरा। कार अचानक से ऐसे रुक गई जैसे उसके आगे कोई हाथी आ गया हो। चारों तेजी से बाहर निकले और उन्होंने बोनट पर नजर डाली। उस पर किसी इंसान के पंजे के निशान थे। यार, इसका मतलब है कि किसी आदमी अश्मिता, रिहान और जोया अपनी छुट्टियां सेलिब्रेट करने अंकित के साथ उसके गांव चंदनपुर जा रहे थे। जब उनकी कार जंगल के बीच वाले रास्ते पर थी, अचानक से कोई बिजली की रफ्तार से उनकी कार के सामने से गुजरा। कार अचानक से ऐसे रुक गई जैसे उसके आगे कोई हाथी आ गया हो। चारों तेजी से बाहर निकले और उन्होंने बोनट पर नजर डाली। उस पर किसी इंसान के पंजे के निशान थे। यार, इसका मतलब है कि किसी आदमी ने हमारी गाड़ी रोकी है और वो इतनी तेजी में था कि हमें नजर तक नहीं आया। क्या बकवास कर रही हो? ऐसा हो सकता है क्या? कार इतनी तेज थी, कोई आदमी सामने आता तो उड़ जाता। ये निशान पहले से यहाँ पर होगा। तो फिर ये बताओ, कार अपने आप कैसे रुकी और खराब कैसे हो गई? इस पर रिहान के मुंह से कुछ नहीं निकला। कौन हो तुम लोग और यहाँ जंगल के रास्ते पर क्यों रुके हो? अरे वाह, क्या टाइम पर एंट्री मारी है अंकल आपने। हमारी कार खराब हो गई है और हमें रुकने के लिए जगह चाहिए। क्या यहाँ रुकने का कोई इंतजाम है? यहाँ मेरा एक सर्किट हाउस है। ठीक है अंकल, आप हमें लेकर चलिए। वो आदमी उनको जंगल के बीच बने एक सर्किट हाउस में ले गया। अरे वाह, ये तो कमाल की जगह है। मैं कहता हूँ यहाँ कुछ दिन रुककर बढ़िया पिकनिक मनाते हैं। उन सभी ने अपना लगेज रूम में रखा, फिर बोन फायर जलाकर सर्किट हाउस के सामने बैठ गए। वाह यार, कितना मस्त व्यू लग। कसम से यार, काश मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी होता तो उसके साथ यहाँ खूब मजे करती। तभी अंकित ने गौर किया कि कुछ ही दूरी पर झाड़ियां अपने आप हिल रही हैं। हे गाइस, वहाँ कोई है? अबे कोई नहीं है, हवा से हिल रहा होगा। तभी एक बार फिर से झाड़ियां हिली। मैं जरा अभी आता हूँ, तुम लोग एंजॉय करो। ये कहकर अंकित वहाँ से चल दिया। उस झाड़ी के पास जाकर उसने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वहाँ नीचे की तरफ एक ढलान जा रही थी। यहाँ तो कोई नहीं है, शायद हवा से ही हिला होगा। ये कहकर उसने जैसे ही वापस जाने के लिए कदम बढ़ाया तो उसका पैर फिसल गया और वो ढलान से लुढ़कता हुआ नीचे पहुंच गया। वो अपने आप को संभालते हुए खड़ा हुआ। तभी उसको किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज आने लगी। उसने नजरें दौड़ाई तो उसको फिर से झाड़ियां हिलती हुई नजर आई। कौन है? अबे कौन है जो कुत्ते की तरह सांस ले रहा है? कुछ ही मिनट बाद उसको एक परछाई नजर आई। कौन है यार? अंकित भी थोड़ा आगे बढ़ गया। तभी चांद की रोशनी उस शख्स पर पड़ी और अंकित ने उसका खूंखार रूप देखा। उसका चेहरा नीला था, जिस पर कई चाकुओं के कटे हुए निशान लगे हुए थे। हाथों का मांस भी नजर आ रहा था और वो अपनी लाल चमकती आंखों से अंकित को घूरता हुआ उसकी तरफ बढ़ा आ रहा था। उसको देखकर अंकित की रूह कांप गई। उसने भागने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया, उस आदमी ने कुल्हाड़ी से अंकित की गर्दन उखाड़ दी और उसका सिर किसी फुटबॉल की तरह काफी दूर जा गिरा। तो क्या हुआ? अभी तक वापस नहीं आया? चलो चलकर देखते हैं। क्या देखने जा रहे हो? अचानक सर्किट हाउस वाला आदमी उनके सामने आ गया। अंकल, वो अंकित जंगल की तरफ कुछ देखने गया था, पता नहीं कहाँ रह गया। अपने आप आ जाएगा। तुम लोग जंगल में जाने की गलती मत करना,
वहाँ बहुत बड़ा खतरा है। अरे ऐसे कैसे अंकल, हमारा दोस्त है वो। इस पर वो बहुत जोरों से चिल्लाया। सब अपने कमरे में पहुंचो, यहाँ मेरी बात माननी ही पड़ेगी। उसके इस तरह से डांटने से वो तीनों अपने कमरे में चले गए। उस बुढ़े की इतनी हिम्मत कि उसने हमें डांटा। अरे कुछ देर रुक जा, हम तीनों अंकित को देखने चलेंगे। ये तय करके उन्होंने कुछ देर इंतजार किया और फिर दबे पांव जंगल की तरफ चले गए। यार, तुम लोगों को ये मांस की बू नहीं आ रही है? हाँ आ तो रही है, जंगल है, कोई जानवर मरा पड़ा होगा। तभी रिहान का पैर किसी चीज से टकराया। ओह, क्या है ये? अभी मैं गिर जाता। ऐसा कहते हुए उसने जमीन पर टॉर्च मारी तो तीनों की आंखें खौफ से फटी रह गईं। वो अंकित की कटी हुई गर्दन थी। अंकित! अब उनको दूर से किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। कौन है वहाँ? अगले ही पल झाड़ियों को चीरता हुआ वही लकड़हारा उनके सामने आकर खड़ा हो गया। भागो! उसे देखकर वो तीनों ऐसे भागे कि उन्होंने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा। वो अब जंगल के बीचों बीच फंस चुके थे। सामने उनको एक तालाब नजर आ रहा था। तभी वो लकड़हारा अचानक से अश्मिता के सामने आ गया। अश्मिता डर से थर-थर कांप रही थी। उसको लग रहा था कि उसकी आखिरी घड़ी आ चुकी है। रिहान ने लकड़हारे की कुल्हाड़ी छीनकर उस पर हमला करना चाहा, तो लकड़हारे ने रिहान को एक धक्का मारा और कुल्हाड़ी दूर जा गिरी। नहीं। उसने अश्मिता को छोड़ा और फिर अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढने चला गया। अश्मिता, अश्मिता, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे नहीं लगता कि हम जिंदा वापस जा पाएंगे। जब तक हम रास्ता ढूंढेंगे वो हमें खत्म कर चुका होगा। इस पर अश्मिता ने कुछ सोचकर कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। मेरे पास एक प्लान है। ऐसा कहकर अश्मिता ने अपना प्लान दोनों को समझाया। इस तरफ लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी ढूंढ निकाली थी। अब मैं उस लड़के को नहीं छोड़ूंगा और उस खूबसूरत लड़की को अपनी प्रेमिका बनाऊंगा। लकड़हारा उनकी तलाश में निकल पड़ा। कुछ देर चलने के बाद उसने देखा कि तालाब के पास अश्मिता खड़ी हुई है, लेकिन उसकी निगाहों में जरा सा भी खौफ नहीं था। वो उसको मुस्कुराते हुए देख रही थी। जैसे जैसे ही लकड़हारे ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए, अश्मिता ने अपनी टी शर्ट उतार दी। उसको इस हाल में देखकर लकड़हारा अपना कंट्रोल खो बैठा और तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। अश्मिता तालाब के अंदर चली गई। लकड़हारा तालाब के किनारे पर आकर उसको घूरने लगा। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास आओ, लेकिन इस कुल्हाड़ी के साथ नहीं। मुझे इससे डर लगता है। ये सुनकर लकड़हारे ने कुल्हाड़ी फेंक दी और खुद भी तालाब के अंदर उतर गया। तभी रिहान और जोया, जो अभी तक छिपे हुए थे, वो दबे पांव से सामने आए और रिहान ने कुल्हाड़ी उठा ली। अश्मिता उन दोनों को देख पा रही थी, लेकिन लकड़हारे की पीठ उनकी तरफ थी, इसलिए उसको कुछ भी खबर नहीं थी। रिहान धीरे से पानी में उतर गया। एक लंबी सांस भरने के बाद उसने चिल्लाते हुए कहा, या! उसने उस लकड़हारे की गर्दन उखाड़ दी। रिहान कुल्हाड़ी से अब अंधाधुंध हमला करने लगा। चलो अब यहाँ से निकलते हैं। उम्मीद है ये दोबारा जिंदा नहीं होगा। उसके बाद वो तीनों वापस सर्किट हाउस में पहुंचे और अगले दिन तीनों वापस घर चले गए।